तेली के मुंह देखने से यात्रा खराब होगा, कौन कहा? मेरे पिताजी को घटारो मिडिल स्कूल में बरामदा में बैठा के पढ़ाने का काम किया। पिंडदान के नाम पर 12 महीना का अन्न मांगता है पंडित, वो खाएंगे कहाँ खाएंगे? तो स्वर्ग में। रे तो स्वर्ग है कहाँ बताओ? पलंग ले जाता है तो हमारे पिताजी आके वो पलंग पर सोएंगे। राम भगवान होते तो हनुमान जी के माध्यम से पता करते कि हमारे सीता के कौन अपहरण करके ले गया। यदि राम जी भगवान होते तो वो अकस्मात जान जाते कि हमारा सीता का अपहरण क्यों। आप कैसे कह रहे हैं कि एक गाना है दुनिया न चले राम के बिना, और इस तरीके का भैया दुनिया न चले राम के बिना, तो यह राम भगवान को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, वहाँ के लोग क्यों नहीं जान रहा? जब लक्ष्मी इस देश में इतनी पूजाती है, हर चौक चौराहे पर है राम, हर चौक चौराहे पर है, तो फिर जापान की जनता, अमेरिका की जनता, ऑस्ट्रेलिया की जनता नोट के गड्डी पर सो रहा है, बैठ रहा है। वहाँ गरीबी नहीं है और यहाँ हम लोग गरीबी है, गरीबी हटाना है। और उधर पंडित जी कहते हैं लक्ष्मी जी के पूजा करो। अरे भैया, जो मिट्टी की मूर्ति को आप खरीद के लाते हो पैसा देकर और उसी से आप पैसा मांगते हो, तो वो कहाँ से धन दौलत देगा? मेरे पिताजी मरे, मैं राम नाम सत्य नहीं कहा कि जो ब्राह्मण हमारे यहाँ श्राद्ध कराएगा, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के यहाँ पूजा पाठ कराएगा, भोजन नहीं करेंगे, सीधा दे दीजिए, नगदी दे दीजिए। तेली के यहाँ तो और नहीं खाता है, पासवान जी के यहाँ खा लेगा। तेली तो ऐसा छूट जाता है, तेली के द्वारा सरसों पेड़ के तेल निकाला गया वो शुद्ध है, जादव के द्वारा दूध निकाला गया भैंस से शुद्ध, कोयरी के द्वारा सब्जी उत्पादन शुद्ध, धोबी के द्वारा कपड़ा शुद्ध, और ये हम जिंदा मानो उन लोगों के लिए अछूत है, अशुद्ध है। इस वक्त बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर में मौजूद है और आज यहाँ पर आप एक पोस्टर देख रहे हैं। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में। श्रद्धांजलि महासभा दिवंगत मुनिया देवी जिनका निधन हो गया था और उन्हीं के परिनिर्वाण के बाद आज एक शोक सभा मनाया जा रहा है और यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और मूल निवासी संस्कृति के माध्यम से पूरे जो भी परंपरा है, जो भी संस्कृति कार्यक्रम है, उसको संपन्न किया गया है। बातचीत करेंगे जो पुरानी व्यवस्था है उसको छोड़कर इस व्यवस्था में क्यों वापस लोग आ रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है और पुरानी व्यवस्था में क्या क्या समस्याएं थी। ललन साहू जी आरजेडी के नेता, ये भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इनसे बात करते हैं। सर, आप लगातार जो प्रयास कर रहे हैं समाज को जागरूक करने का, आज सच साबित होते दिख रहा है, कितना खुशी मिल रहा है। मैं 2 साल पहले भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच से जुड़े और जुड़ने के बाद हमने अपने पूर्वजों के इतिहास को, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार साहब, ललई सिंह यादव, संत गाडगे महाराज, इन लोगों के, अंबेडकर साहब को पढ़ने के बाद मेरी दिमाग खुल गई। मिडिल स्कूल में हम लोग को हिंदी में था आर्य अनार्य। आज हमको समझ में आ गया कि आर्य कौन है और अनार्य कौन है। और यह जो हम लोग जिस पद्धति को अपना रहे हैं, यह पद्धति हजारों साल पूर्व हमारे पूर्वज करते थे, जिस समय यह देश सोने की चिड़िया कहलाती थी। और यह ब्राह्मणवाद, यह मनुवाद जो यूरेशिया से आए हुए ब्राह्मण लोग, चित्त पावन ब्राह्मण लोग, इसको हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, धर्म के नाम पर फायदा उठाकर और अशिक्षित होने के कारण जो बात डाला उसको मानते गए। इसलिए कि वो एशियाई ब्राह्मण गोरे चिट्ठे थे, तो गोरे लोग के प्रति आज भी हर आदमी आकर्षित हो जाता है। आप हमको बताओ कि जो ब्राह्मण हमारे यहाँ श्राद्ध कराएगा, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के यहाँ पूजा पाठ कराएगा, भोजन नहीं करेंगे, सीधा दे दीजिए, नगदी दे दीजिए, और वही ब्राह्मण कल होके हमको कहता है कि आप लोग अछूत जात हो, शूद्र जात हो, और फिर हम ही उसको पूजा कर रहे हैं, तो ये अंधविश्वास और पाखंड नहीं है तो क्या है? तो मैं अपने समाज को यह बताने के लिए चला हूँ कि जो जाति हमसे नफरत करता है, हमें अछूत बनाया, और फिर उसी से आप पूजा पाठ, गृह प्रवेश ये सब करा रहे हो, आखिर क्यों? और इसमें हमारे ओबीसी दलित समाज का पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिल रहा है और परिवर्तन तो ऐसा हो रहा है कि हमारे बड़े बड़े ओबीसी दलित के राजनीतिज्ञ नेता लोग यदि पूजा पाठ फेसबुक पर करते हुए बंद नहीं किए तो उन्हें ये
ओबीसी दलित नकार देगा। जैसे एक सवाल, आप बोले हैं कि पूजा पाठ करवाने वो आते हैं पुरोहित लोग बहुजन समाज के यहाँ, तो खाना नहीं खाते हैं। आप तेली समाज से आते हैं, हर मंच से आप ये बताते हैं अपने आप को, तो आप लोग के यहाँ तो खाते ही होंगे, फिर ये सवाल क्यों? अब मैं तेली के यहाँ तो और नहीं खाता है, पासवान जी के यहाँ खा लेगा। तेली तो ऐसा छू जाता है कि तेली के द्वारा सरसों पेड़ के तेल निकाला गया वो शुद्ध है, जादव के द्वारा दूध निकाला गया भैंस से शुद्ध, कोयरी के द्वारा सब्जी उत्पादन शुद्ध है, धोबी के द्वारा कपड़ा शुद्ध है, और ये हम जिंदा मानव उन लोगों के लिए अछूत हैं, अशुद्ध हैं। मैं उन सनातनी और हिंदू धर्म के रक्षकों और पोषकों से पूछना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी से मनुवादी समर्थक हैं, ब्राह्मणवादी पोषक हैं, बहुत बड़े रक्षक हैं, और उन सनातनियों से पूछना चाहता हूं, धर्माचार्यों से, कि देश का प्रधानमंत्री जो हिंदू मुस्लिम कराता है वो अपनी माँ के मरने के बाद वो कहाँ कपार छिलाए और दाढ़ी छिलाए, बाल मुंडन नहीं करवा, सिर मुंडन नहीं कराए। तो ये क्लियर है कि ये सब ढकोसला अंधविश्वास है, ब्राह्मणवादियों के द्वारा हमारे लोगों में भरा गया है। मेरे पूर्वज अशिक्षित थे इसलिए ढो रहे थे, अंबेडकर जी के कारण, और लालू यादव ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि आर पार करो, जग जाप और अष्टजाम के पीछे नहीं रहो, पढ़ाई करो, स्कूल के तरफ जाओ। तो हमारे लोग, हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, इसलिए अब परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। कल वैशाली में सुरेश राय पूर्व प्रमुख जी का था, कल ही आपको ये रहसा में हमारे एक पासवान जी परिवार से थे। तो हम लोगों के पास जितने लोग हैं सब जगह बंटकर हम लोग जाते हैं और यह कर्मा चलता रहेगा। एक सवाल और, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, जब भी इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो जो पब्लिक होते हैं, आम लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, और आप इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो आपको तो पॉलिटिकल तौर पे घाटा होगा, फिर क्या हो? नहीं, मेरे को पॉलिटिकल पद पर कोई घाटा नहीं होगा, कोई घाटा नहीं होगा। इस बिहार की धरती पर जो जागरूक ओबीसी समाज है, जो दलाली नहीं करते हैं, बहुजन लोग जो मनुवादियों की पार्टी का दलाल नहीं बनते हैं, कठपुतला नहीं बनते हैं, वो सभी ओबीसी दलित समाज आदरणीय लालू यादव को मानता है और लालू यादव को वोट देते हैं। मैं तो सही मैं लाइन पर ला रहा हूँ। ब्राह्मण लोग हमको बता दे, पंडित जी लोग, स्वर्ग कहाँ है, मेरा वैज्ञानिक स्वर्ग पर जाएगा। आज चंद्रमा का पता चला तो चंद्रमा पर गया कि नहीं आदमी, सूर्य पर भी जाने की तैयारी चल रही है। तो वीर भगवान सूर्य पे पहले ही पहुंच चुके हैं हनुमान जी। राम भगवान होते तो हनुमान जी के माध्यम से पता करते कि हमर सीता के कौन अपहरण करके ले गया। यदि राम जी भगवान होते तो वो अकस्मात जान जाते कि हमारा सीता का अपहरण क्यों किया, क्यों नील से पूछा, क्यों हनुमान जी को। आप कैसे कह रहे हैं कि एक गाना है, दुनिया न चले राम के बिना, और इस तरीके का टिप्पणी? भैया, दुनिया न चले राम के बिना, तो यह राम भगवान को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, वहाँ के लोग क्यों नहीं जान रहा है? जब लक्ष्मी इस देश में इतनी पूजाती है, हर चौराहे पर है, राम हर चौक चौराहे पर है, तो फिर जापान की जनता, अमेरिका की जनता, ऑस्ट्रेलिया की जनता नोट के गड्डी पर सो रहा है, बैठ रहा है, वहाँ गरीबी नहीं है, और यहाँ हम लोग गरीबी है। सरकारें कहती है गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना है, और उधर पंडित जी कहते हैं लक्ष्मी जी के पूजा करो। अरे भैया, जो मिट्टी की मूर्ति को आप खरीद के लाते हो पैसा देकर, और उसी से आप पैसा मांगते हो, तो वो कहाँ से धन दौलत देगा? वो निर्जीव चीज़। आखिरी सवाल सर आपसे, ये जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ पे कोई भी पिंडदान, कोई भी दान नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी मान्यता है मनुवादी व्यवस्था में, पुरोहितवादी व्यवस्था में, कि आपको पिंडदान करना है, दान देना है, ताकि उनके आत्मा को शांति मिलेगा। देखिए भैया, तो इनके आत्मा को शांति कैसे मिलेगा? मेरे पिताजी मरे, मैं राम नाम सत्य नहीं कहा है, क्या मैं कहा जन्म मृत्यु सत्य है, जोगिंदर साहू अमर रहे। अच्छा। बस घाट तक लेकर गए। उसके बाद हम घर के बड़े लड़के, लेकिन मेरे भाई एक ने कहा कि भैया हम मुखाग्नि देंगे। हमने कहे कि वो सिस्टम से नहीं, आग तुम लगा सकते हो गया।
भोज भात नहीं हुई। विधायक थे, गेस्ट लोग आए उस दिन तो वो किए। मुझे भाई लोगों से दुश्मनी हुई कि हम पंडित जी को बुला लिए हैं तो हमको हम पहले पंडित जी को खिलाएंगे, हम कि पहले ललन साहू खाएगा, इसलिए कि सुबह से ही पंडित लोग हमको सहवाए हुए। तो पहले मैं खाया, वहाँ भी मेरे लोग विरोध किए, लेकिन जब हम खा लिए तो हमको पाप कहाँ चढ़ा। और पिंडदान जहाँ तक है भाई जी, जो मर गया वो क्या जान रहा है कि मेरी पत्नी रो रही है, कि बेटा रो रहा है, कि मेरे लिए पिंडदान हो रहा है, कि क्या पिंडदान के नाम पर 12 महीना का अन्न मांगता है पंडित कि वो खाएंगे। कहाँ खाएंगे? तो स्वर्ग में। अरे तो स्वर्ग है कहाँ बताओ? पलंग ले जाता है तो हमारे पिताजी आके वो पलंग पर सोएंगे। यही अंधविश्वास है। हमारे यहाँ घाटारों में पेठियाँ लगता है, सारा पंडित जी दान किया हुआ गमछा धोती पेठिया में दरी बिछा के बेचने का काम करता है, श्राद्ध का बेचने का करता है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ। सर उद्देश्य क्या है आप लोगों का? मतलब हम लोगों का उद्देश्य है कि इनके पाखंडवाद अंधविश्वास से अपने लोगों को बचाने का काम करे, ताकि जो हिंदुत्व के नाम पर सत्ता पर बैठकर पुनः मनुस्मृति लागू करेगा और फिर हम लोगों के गर्दन में हांडी और पीछे झाड़ू और चप्पल हाथ में लेके चल रहे हो। अंबेडकर जी के कारण जो 30% लोग शिक्षित हो गए हैं, उन लोगों को अखर रहा है कि अरे ये तेली का बेटा, ये तेलिया ललन साहू ये बोल कैसे रहा है मंच पर। वो अखर रहा है उन लोगों को। ये जूता मोजा, ये 4 चक्का गाड़ी पर कैसे चढ़ रहा है। अरे भैया मेरा आप लोग भी अछूत मानता है आप तो? अरे अछूत उनके प्रिय है, महाअछूत। तेली के मुंह देखने से यात्रा खराब होगा, कौन कहा? ये अभी भी बोला जाता है क्या समाज? यस वो वोट लेने के लिए कहेगा कि ना अब ये सब हम लोग ना मानते हैं। हाँ। मेरे पिताजी को घाटारों मिडिल स्कूल में बरामदा में बैठा के पढ़ाने का काम किया, बाहर स्कूल रूम में नहीं बैठने दिया। अभी भी है वो चालाकी से हिंदू के नाम पर हम लोगों के बीच, हम लोगों के दलित पिछड़ा के साथ भूजा थाली में खा लेता है और कहता हम तो आप ही का काम कर रहे हैं। तो हमको वोट काहे नहीं देता है? हमको वोट क्यों नहीं देता है? वो कभी भी लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, उन लोगों को वोट नहीं देता है। मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश प्रबोधक है दिलीप यादव जी, जो पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और हर जगह पर जाकर इस तरीके के कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं। पहले इन्हीं से बात करते हैं, फिर जो परिजन हैं उनसे बात करेंगे। आप लगातार समाज में जा रहे हैं और इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं और सांस्कृतिक बदलाव कर रहे हैं। आपका ये आंदोलन पूरा गति पकड़ चुका है। आज आप इस गांव में पहुंचे हैं। इस गांव का नाम है सतपुर पोस्ट सतपुरा में। क्या कहेंगे ये बदलाव जो हो रहा है? ये हमारे भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा, ये सतपुरा में ही नहीं पूरे भारत में ये भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच परिवार में जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, जो जिसको संस्कार ब्राह्मणों ने जिसको संस्कार कहा है, गृह प्रवेश कराना, नींव डालना, बच्चे का नामकरण या मतलब जो है श्रद्धांजलि, शादी विवाह, उससे जो है मुक्त कराना, माने उससे करा करके हम अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है, इस महापुरुषों की विचारधारा पर, क्योंकि हमारी जो ये व्यवस्था है, ये हमारी जो व्यवस्था है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। ये हमारे 2000 वर्ष पहले की सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय की व्यवस्था है। जिस समय हम 85% जो 90% बहुजन समाज थे, हमारे में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव नहीं था। ये संस्कृति थी, भगवान बुद्ध की संस्कृति थी हमारे अंदर, और इसी संस्कृति को ब्राह्मणों ने समाप्त करके ये मनु का विधान लागू कर दिया और लगा करके हमारे समाज को गुलाम बना दिया। तो सबसे पहले हमारे समाज को ये समझाना जरूरी है, जब ये अंधविश्वास और पाखंड को जब नहीं समझेंगे, इसकी जो पद्धति है जब इसको हम समझेंगे नहीं, यहाँ से हमको ये जकड़े हुए ब्राह्मणवाद और यहाँ से शुरू होता है जो जाकर के सत्ता पर समाप्त होता है। तो जब हम यहाँ नहीं समझ पाएंगे तो सत्ता के खेल भी देश में हमको समझ में नहीं आएगा। तो हम हर एक परिवार में ये बहुजन जो विचारधारा है इसको स्थापित करने में हम पूर्ण सफल हो रहे हैं और गांव-गांव में जाके ये व्यवस्था हम स्थापित कर रहे हैं। तरीके कार्यक्रम का आयोजन करवाए हैं, क्या सोचकर, क्या मतलब मकसद है आपका?
हम लोग जो है ढकोसला को, ब्राह्मणवाद के ढकोसला को अब समझ गए हैं, इसलिए नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, क्या ढकोसला था ब्राह्मण? मतलब वो लोग बहुत ठगता था, ये करता था, इसीलिए हम लोग नहीं करना चाहते। अच्छा, अपमानित करता था हम लोग को, इसलिए। ये स्वयं आप किए हैं कि कोई लोग आपको बताया है? हम लोग को बताए हैं, सब लोग के बताए हैं, उसमें हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हम किए हैं। अच्छा लग रहा है ये? हाँ, अच्छा लग रहा है। वैसा ही कार्यक्रम हम करेंगे। परिवार में भी कभी कोई काम होगा तो ऐसा ही करेंगे। किस समाज से आते हैं? धोबी समाज से आते हैं। अच्छा, तो आप अपने गांव में पहली बार किए हैं या इससे पहले हो चुका है? ना, हम पहली बार अपने गांव में किए हैं। इस गांव में यह काम पहली बार हुआ। आपके समाज के में पहली बार हुआ है इस जी गांव जी, में? मेरे समाज में पहली बार हुआ। माता जी आपकी? जी, माता जी। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दशरथ रजक है। नाम बता दीजिए, क्या नाम था? मुकेश चौधरी। दशरथ रजक। तो दशरथ रजक जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये बदलाव को देखकर? देखिए, ये बदलाव तो हमको लगता है कि 100-200 साल पहले से मैंने बंद था, इसी तरह पहले होता रहा होगा। क्योंकि हम लोग का जो इतिहास का किताब पढ़े तो हम लोग को पता लगा कि भाई हम लोग को ये कार्यक्रम कभी बंद नहीं करना था। लेकिन चूँकि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और उसके कारण यहाँ के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उन्होंने हमारे लिए नहीं, मतलब ये सारे हमारे माने 85% जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, सभी लोगों को एक मानसिक, माने उसको गुलामी कहिए, मानसिक गुलामी के तहत हम लोगों को बना के रखा था। अब हम लोग को फिर से ये लगा कि नहीं, हम लोग उसके कहे हुए से क्यों करें, क्योंकि वो ब्राह्मण आता है तो हमको कभी इज्जत नहीं करता, हम ही उसको इज्जत करते हैं, और वो हमको इज्जत कभी करता नहीं है। कपड़ा धोआता तो है धोबी से? कपड़ा धोआता है, ये तो इज्जत ही काम हुआ है। वो इज्जत का काम नहीं हुआ। वो तो कपड़ा धुला नहीं, कपड़ा जब धोएगा आदमी तो मजदूरी करता है, मजदूरी करता है तो कोई भी आदमी कहीं मजदूरी करेगा तो उसको दाम मिलेगा, इसलिए वो उसको इज्जत नहीं करता है। इज्जत तो उसको कहता है कि हम आपको भैया कहे तो हमको भी आप भैया बउआ कहिए, तो हम आपको भैया कहते रहेंगे, चचा कहते रहेंगे, आप हमको कहिएगा फलानमा दशरथवा, मैंने जो भी गलत हो वो कहिएगा।